अपने घर और अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाने के लिए ना घर का छोटा या बड़ा होना मैटर नहीं करता, बल्कि आपकी खुशी मैटर करती है सबसे ज़्यादा कि किस तरीके से आप छोटी-छोटी चीज़ों से भी खुश होकर ना उन चीज़ों की अहमियत को और बढ़ाकर अपने आप के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने घर के लिए ढेर सारी खुशियाँ समेट सकती हैं और बिखेर सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज की वीडियो आप सबके लिए गिफ्ट है। भाई गिफ्ट क्यों ना हो, क्योंकि मेरी बहनें मुझे हर वीडियो के नीचे इतने गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। आप लोगों की जो दुआएं होती हैं ना, यकीन करें वो दुआएं मुझे झंझोर देती हैं, अंदर से जगा देती हैं कि नहीं पलवशा, तुमने नेक्स्ट वीडियो में अपनी बहनों के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी है और अच्छी अच्छी टिप्स बता के ना उनकी और मदद करनी है, ताकि वो मेरी बहनें जिनके वसाइल बहुत कम है, जिनके महदूद वसाइल हैं, जिनके पास इतना नहीं है, वो आराम से और सुकून से रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें और फिर बदले में मुझे ढेर सारी दुआएं देकर ना मेरी ज़िंदगी को भी सुकून में ला सकें। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ, काफ़ी लोग होते हैं कि वो गाड़ियाँ जो हैं बाहर से वॉश करवा रहे होते हैं। ठीक है, करवानी भी चाहिए, जो भी चीज़ है, जो भी आपने घर में चीज़ें रखी हैं, मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ, लेकिन अगर आप घर में ही रह कर ना खुद से वॉश कर लें, किसी की हेल्प ले लें। जैसे मेरी आंटी का बेटा आता है तो उसकी हेल्प ले लिया, मैंने आपको काफ़ी मरतबा बताया है। लेकिन ये है कि मुलाजिम को ना मुलाजिम नहीं समझना चाहिए, उस पर थोप दे, बल्कि खुद साथ लगें। जैसे यहाँ पे देखें, हमारे घर के मेल अफराद जो हैं वो खुद लगे हुए हैं साथ, और वो खुद धो रहे हैं और वो खुद कर रहे हैं सब कुछ, और एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए ना, बस इतना ही काफ़ी है, काफ़ी बचत हो जाती है आपकी। अच्छा जी, ये साथ ही देखिए, ये देखें, आपको भी पता है कि अगर शरबत हम बाहर से मंगवाएं ना तो कितने के पड़ जाएंगे, 1000 या 800 से या 700, ज़्यादा से ज़्यादा एक बोतल तो कहीं नहीं गई, इतनी बोतल होती है। और यही लाल शरबत मैंने घर में बना लिया है। इस तरीके से आप बहुत से शरबत घर में बनाएं, क्योंकि गर्मियों में ना शरबत और ये मशरूबात का यूज़ करने का बहुत दिल चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसान को ना नीड होती है ऐसी चीज़ों की। अपने अपने मौसम की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी मतलब दी हुई है मेहनत करने की, इतनी इस्तात दी है ना, ये मेहनत करने की इस्तात भी किसी किसी को मिलती है। नहीं तो आजकल क्या ऑर्डर दो और काम हो जाएंगे, ये पैसा निछावर करना होता है सबने। लेकिन ये जो हाथों की मेहनत से हम काम कर रहे होते हैं ना, यकीन करें यही तो बरकतें हैं। यही तो हमने अपनी नानी दादियों से सीखा है कि हर काम घर में वो करती थी, और फिर उससे जो आपको सुकून और खुशी मिलती है ना, यकीन करें। और ये सिर्फ 200 रुपये में ये 2 बोतलें बन गई। अच्छा, इसकी रेसिपी लास्ट वीडियो में मैंने शेयर की हुई है। यहाँ पे मैंने सिर्फ छान के इसको अच्छे तरीके से बोतल्स में फिल कर लिया, और ये 1.5 बोतल जो है, 1.5 बोतल 200 रुपये में बनी है, और एक बोतल आपको 700-800 से कम नहीं मिलती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इससे ये नहीं सिर्फ होता कि हमने सिर्फ पैसा ही बचाना है। यकीन करें, मेरी कोशिश होती है मेरी हर वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बता सकूँ जिससे मेरी बहनों का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब यहाँ पे देखिए, फ्रूट आया। अक्सर लोग क्या करते हैं, उसको शॉपर में ही भरे रहने देते हैं, और शॉपर में या इसी तरीके से आप फ्रिज में रख देते हो। नहीं, फ़ौरन शॉपर से चीज़ निकाल के उसको पहले पहले समेटा करें, उसको रख के संभाला करें, और फ्रूट्स को धोकर, वेजिस को धो के फिर संभाला करें। इससे जो है ना, आप उसका स्पैन थोड़ा सा बढ़ा देते हो, और फ्रूट जो है गलता सड़ता नहीं, और उसको अच्छे तरीके से ड्राई करके फिर फ्रीज़ करना है या फ्रिज में रखना है, वो फिर आप रख सकते हो। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। आपको पता है, जब आप ये पलवशा वीडियो बनाए तो उसमें एक बात तो हो नहीं सकती, उसमें जी आपकी मोटिवेशनल बात, घरदारी हो, फिर खाना पकाना हो, हर चीज़ होती है उसमें। इसीलिए तो मैं कहती हूँ भाई, मेरी वाह वाह वाली वीडियो होती है, और आप लोग जब वाह वाह वाली तारीफ़ें करते हो ना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी टिप दूंगी। मैंने अक्सर लोगों को देखा, दूध लेकर आते हैं, दही लेकर आते हैं ना, वही शॉपर, जो गंदा शॉपर होता है। मैं उस दिन पता नहीं वीडियो देख रही थी एक, और मुझे इतना अजीब लगा, मैंने वो वीडियो स्किप कर दी। कि मैंने कहा मैं क्या मोटिवेशनल बात सुनूं इस बंदे की, कि जो अच्छे तरीके से जो है वो बता ही नहीं रहा चीज़ों को। देखिए, दूध का शॉपर कभी भी पतीली में, मैंने अक्सर लोगों को देखा है शॉपर डिप करते हैं पतीली के अंदर, वो शॉपर तो खुद गंदा होता है, बाहर से पता नहीं किस किसने हाथ लगाया होता है। दही का शॉपर इस तरीके से वो पोहर पुने के साथ वो सारा का सारा वो उसमें पतीली में डाल देते हैं, और फिर उसमें से निकाल रहे होते हैं। तो ये कौन सी सलीका है, ये कौन सी हाइजीन मेंटेनेंस है, मुझे समझ नहीं आती ऐसी चीज़ों की। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसको बहुत ध्यान रखा करें, क्योंकि आप बड़े घर में हो या छोटे घर में हो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी हाइजीन मेंटेनेंस का बताती हैं, और साथ ही साथ ये भी आपका बताती हैं कि किस तरीके से आप अपनी फैमिली के लिए कॉन्शियस होते हो। जाहिर सी बात है, हम अपने घर वालों को बीमार तो नहीं देख सकते ना अपने आप को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है मेरी बहनों, क्योंकि आप लोग कहते हो पलवशा आप ही मेरी हर वीडियो में, मैं बताऊं, मैंने इस वीडियो का सासा कस्टर्ड की रेसिपी भी देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और मीठा घर में बनाना चाहिए, ज़रूर बनाएं, क्योंकि घर वाले जो है ना बड़े भी डिमांड कर रहे होते हैं। देखो, हम अपना ख्याल तो रख रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी भी क्रेविंग्स होती हैं, उनका भी ख्याल ज़रूर रखा करें। और मैं कहती हूँ इसमें फिर बजट नहीं आता, इसमें बस खुशी आती है। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको खुशी से काम करें ना, तो फिर ज़िंदगी और घर सुकून में रहता है।
तो मैं यहाँ पे कह रही थी, जब मैंने ना अपने चैनल का स्टार्ट किया था ना, यकीन करें मैंने होम मेकर के नेम से, मैं वाहिद थी जो इस चैनल पे सबसे पहले आई थी। मैं आज आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताती हूँ। मेरा ना मकसद ये था, पर्पज़ ये था कि मैं ना काफ़ी वीडियोस देखती थी, उसमें काफ़ी आपको ना ब्रांड कॉन्शियस चीज़ें बताते हैं, आपको काफ़ी हाई चीज़ें बताते हैं। सिर्फ एक चैनल था उस टाइम पे और उस चैनल की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इंशाल्लाह ये भी मैंने Q&A पे रखा है क्वेश्चन, मैं बताऊँगी। मैं उस लेडी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत, उस टाइम पे मैं उनको देखती थी और मैं कहती थी यार ये एक बंदी है जो अच्छे तरीके से काम कर रही है। फिर उसके बाद बहुत मेहनत से वो वीडियोस बनाती थी। फिर मैंने कहा यार देखो, कुछ ऐसी ऑडियंस भी होती है जिनके इतने वसाइल नहीं होते। फिर मुझे ना ऐसे चैनल मैं ढूंढती थी कि कोई मुझे चैनल मिल जाए कि जो मिडिल क्लास एरिया को रिप्रेजेंट कर सके। फिर मैंने कहा नहीं भाई, पलवशा तुमने करना है आप स्टार्ट बस। और मैं वाही थी इस नीच में जो होम मेकर पलवशा सबसे पहले एंट्री मारी इस नीच में। फिर बाद में माशाल्लाह से काफ़ी होम मेकर्स आ गई थी, लेकिन जिस टाइम पे मैं आई थी ना, मैं अकेली थी होम मेकर पलवशा। और फिर मैंने जैसा स्टार्ट लिया ना, मेरी पुरानी वीडियो उठाओ, मैंने ये चीज़ नहीं दिखाई कि महंगी महंगियाँ चीज़ां नाल ही तुसी जिहड़ा है वो तुसी बस रिप्रेजेंटेबल बन सकते हो। नहीं, मैंने पकड़ा जी छोटी छोटी चीज़ों का। मेरी फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें जो ये मैंने फ्लावर पॉट नहीं सिखाया हुआ, प्लांटर जो इसमें थर्मोकोल शीट और वो सिरेमिक बाउल्स। फिर मैंने चाय की पत्ती का बताया सबको कि वो आप प्लांट्स में डालें। और मुझे इतनी खुशी होती है, मेरी काफ़ी चीज़ें जो है ना, अब जो नई होम मेकर्स आ रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो इन चीज़ों को लेकर आ रही हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे काफ़ी लोग DM करते हैं और मुझे वो सीनियर मानते हैं, लेकिन मैं इतनी सीनियर तो हूँ नहीं हूँ, मैं तो एक छोटी सी बंदी हूँ। लेकिन आप सब लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो, ये सारे व्लॉगर, सारे इन्फ्लुएंसर्स जो मेरे बाद आए मुझे DM कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबके लिए मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। और मुझे कई लोग पूछते भी, आपको बुरा तो नहीं लगता हम आपकी वीडियो की कॉपी करके अगले दिन वही वीडियो लेकर आ रहे होते हैं, वही टेक्निक्स, वही जो है वो चीज़ें बता रहे होते हैं। मैंने कहा देखो इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, मैं ना बड़ी चेंज बंदी हूँ। अगर मुझे कोई एक चीज़ है, और एक बंदी तो है वो आपको पता ही है, उन्होंने तो अपनी वीडियो में मेरा नेम ले लिया था माशाल्लाह से। और इस तरीके से ना मुझे अच्छा ही लगता है कि इंसान जब किसी को देख के उसकी राह पे चलता है ना, जैसे मैं अपने सीनियर्स को अप्रिशिएट करती हूँ, तो आप लोग जैसे मुझे अप्रिशिएट करते हो ना, मुझे खुशी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स बता रहे होते हैं भाई फ़लाँ इन्फ्लुएंसर आपकी तारीफ़ कर रहा है वीडियो में। ऐसे 2-3 हैं व्लॉगर्स जो मेरी तारीफ़ कर रहे होते हैं अपनी वीडियो में कि हमने आप ही पलवशा को, होम मेकर पलवशा की वीडियोस को देखकर हम आगे आए थे। यकीन करें इसमें ही मेरी जीत है, यकीन करें। बाकी कहें या ना कहें वो अलग बात है, लेकिन ये जो 3 ने एक्सेप्ट कर लिया ना, 3-4 लोगों ने, इसी में मेरी जीत है। बल्कि मैं कहती हूँ अगर किसी एक ने भी दिल से मान लिया ना कि हम होम मेकर पलवशा को देख कर आए हैं इस यूट्यूब पे, हम उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करके आए, यकीन करें इसी में मेरी जीत है। क्योंकि उस्ताद की जीत वो होती है कि जब उसका शागिर्द उसको उसके रास्ते पे चल सके। बस ये मैं कहूँ, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देती, अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है। यकीन करें मैं सजदे में गिर जाती हूँ, मैं शुक्राने के नफल पढ़ लेती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला से मैं इतनी वो करती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह तूने मेरे में इतनी बरकत डाली, मेरी ज़ात में, मेरी बात में, मेरे दिल में, मेरी अल्फाज में, कि वो अगले बंदे को ऐसे हिट कर गया कि उसके दिल की गहराइयों में जाकर उसे मजबूर कर दिया कि वो मेरी चीज़ों को अपनाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान वही चीज़ अपनाता है जो कि उसके दिल को असर रखती हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा। और ये हमारा कमाल नहीं होता, इसमें मेरा कमाल कुछ नहीं है, ना मेरी आवाज़ का कमाल है, क्योंकि आप लोग सब मेरी आवाज़ को इतना अप्रिशिएट करते हो। यकीन करें मेरी आवाज़ का इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात है। क्योंकि अल्लाह को पता है, मैं पता है जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ मैं एक दुआ करती हूँ, मेरी चीज़ें, मेरी बातें, मेरे अल्फाज, मेरे खुद, आप लोग पूछते हो ना आप इंट्रो कहाँ से लेती हैं। मुझे काफ़ी शॉर्ट्स वीडियो में पूछा कि ये डायलॉग कौन आपको देता है, ये कहाँ से आप बनाती हैं। यही तो बात है, मैं अल्लाह ताला से यही तो दुआ करती हूँ, या अल्लाह पाक ये सारी मेरी अपनी मेहनत है, एक एक लफ्ज़ मेरे अपने हैं, एक एक सेंटेंस मेरा अपना बनाया हुआ, लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला जी इसका सिला आपने मुझे देना, मुझे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की आपने देनी है। मैं अल्लाह ताला से ऐसे मैं कहती हूँ ना, वो सही तरीके से मैं एक ही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला जी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, इसका सिला मुझे आपसे चाहिए, हर हाल में चाहिए। और जब आप लोग मेरी वीडियोस को लेकर आते ना, फिर मुझे नज़र आ रहा होता है कि अल्लाह ताला मुझे दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे दिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें जो मैं उनसे किसी वक्त में मांगती थी, दुआ करती होती थी। तो ये मेरे रब्बे कायनात का इसमें कमाल है। ये हमारा तो कमाल नहीं, हम तो ख़ताकार पुतले हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को गुनाहगार और ख़ताकार मानती हूँ। लेकिन बस अल्लाह ताला की ज़ात
कि जो मैं बताऊँ, अल्लाह सुब्हान ताला हमेशा उसी का साथ देते हैं जिसकी नीयत और खालिस होती है, और जो मेहनत कर रहा होता है टिका कर, जो खालिस नीयत से अपनी मेहनत कर रहा हो। तो कहते हैं ना, कहीं पे भी चिटिंग कर लोगे ना तो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल सकता। तो बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जी, मैं कहीं से चिटिंग ना हो जाए मेरी मेरी चीज़ों में और मेरे अल्फाज में, मेरे खुद के अल्फाज हों, ताकि वही चीज़ें ना जो दूसरों से आपको पहले ऊपर करते हैं और जो दूसरों के कंपैरिजन में आपको अल्लाह ताला आगे लेकर जाते हैं। तो ये बस यही चीज़ है जो मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स को, सारे जो अपकमिंग ब्लॉगर्स आ रहे हैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, कभी भी किसी को फॉलो मत करो। हाँ, देखो चीज़ें ज़रूर देखो, उस चीज़ को लेकर आओ, एप्रिशिएट करो, जिसका लेकर आ रहे हो उसको एप्रिशिएट भी करो, ताकि अल्लाह ताला थोड़ी सी तो मेहनत आपकी बरकत जो है उसमें ऐड कर दें, क्योंकि ये चीज़ ना आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे देखिए कपड़े थे, आज मैंने उसको जो है धो लिया, तो मैंने ना इसको जल्दी से प्रेस करके ना, और कुछ प्रेस के लिए रख दिया, कुछ ऐसे फोल्ड करके रख दी। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी लोग हैं जो कपड़े बाहर से जो है वो देते हैं प्रेस होने के लिए और धोने के लिए, वॉश करने के लिए भी दे देते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ बचा लेना, अपने टाइम मैनेजमेंट को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बना लेना कि ये टाइम भी हम कंज्यूम करके ना अच्छे तरीके से अपने कामों को मैनेज कर लें, तो यकीन करें आपका बजट इससे भी बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकता है, और वही पैसे आप बचा कर ना किसी की मदद कर सकते हैं, या फिर अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए सेव कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है आपके लिए। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप पे डिपेंडेंट होती हैं, जो एक होम मेकर की ज़िंदगी को बहुत सुकून वाली लाती है। जब इंसान खुद से अपनी मेहनत से काम करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ उसमें आपको जो एनर्जी मिलती है ना, वो उसका नेक्स्ट ही लेवल होता है। अच्छा जी, फिर मैंने आज बनाना था कौरमा। आज कौरमा बनाना था, गैस बहुत कम थी और बहुत ही ज़्यादा, मुझे आज ना हमें खबर मिल गई थी पीछे से कि सिर्फ 1 घंटे के लिए आएगी, आधे घंटे के लिए होगी। तो फिर मैंने झटपट रेसिपी बनाई। इस तरीके से भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बजट को, अपनी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। फिर क्या होना था, सिलेंडर भरवाना पड़ जाना था, सिलेंडर ख़त्म हुआ था, तो मैंने क्या किया, जल्दी से बीच में कौरमा मसाला रेडीमेड ही डाल दिया। मैंने कहा भाई इससे जल्दी जल्दी बन जाएगी, टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और अगर गैस चली भी गई ना, तो मैं इसको बस दम पे रख दूँगी, गरम गरम तवे पे। एक तरफ मैंने गरम तवा रख दिया, ताकि वो गरम तवा होगा ना, तो गैस चली भी गई तो उसके ऊपर मैं मेंटेन कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने बीच में प्याज लाइट ब्राउन किए, जल्दी से उसको ग्राइंड कर लिया, टमाटर हरी मिर्चों के साथ, कौरमा पैकेट जो मिलता है बाहर से वो डाल दिया। फिर मैंने ये जो मीट था ना मेरा, इसको मैंने बॉईल किया था, गोश्त को, उसको साथ ही डाल दिया, और झटपट तरीके से मज़ेदार सा शादियों वाला कौरमा जो है आपका रेडी हो जाता है घर में। तो कभी कभार ज़रूरी नहीं, देखो मैं भी बाहर के मसाले यूज़ नहीं करती, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे किया है, और यखनी जो थी, ये देखो आप लोग पूछते हो ना, मैं यखनी इस तरीके से छान के डाल देती हूँ। यखनी फिर कई दफ़ा अगर नहीं डालती ना किसी रेसिपी में, तो फिर मैंने अपने बच्चे के लिए या फिर किसी अपने बुज़ुर्ग के लिए निकाली होती है कि वो लोग पी लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने दम पे रख दिया था इसको। बाद में हरा धनिया और हरी मिर्चों से आपने ऐड कर देना, इतना मज़े का शाही कौरमा घर में झटपट तरीके से तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको कही थी, ज़रूरी नहीं लकीर का फ़कीर ही होना है कि भाई मैं तो बाहर के मसाले यूज़ ही नहीं करती। आज मुझे पता था झटपट बनाना है, चीज़ें बनानी है, चीज़ों को ना अरेंज करना आना चाहिए अपने बजट के अंदर अंदर, और अपने आप को ना, मैं कहती हूँ एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत काम की होती हैं, और यकीन करें मेरी छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं ना, जो आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो। कल जो मैंने वो जूस बनाया था ना, उसमें मैंने वो आइस क्यूब ऑर्गेनाइज़र जो रखा था, तो आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, आप लोगों को इतना अच्छा लगा। अच्छा, मैं ना कई चीज़ें होती हैं, मैं मुझे लगता है कि वो मेरे लिए आम सी बात है, लेकिन वो अगले दिन जब आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं, वो कहते हो नहीं पलवश आप ये बहुत ज़्यादा आपने अच्छी चीज़ बता दी है। वरना मतलब मुझे होता है कि अच्छा एक एक मैं चीज़ को आपको ना एग्जैजरेट, मुझे वो कई चीज़ों की आदत नहीं ना है, मैं तो कहती हूँ ये चीज़ सबको पता ही होगी क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन नहीं, आप लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि आप ही नहीं, आपने भी एक एक चीज़ को एग्जैजरेट करके बताना है। तो इंशाल्लाह बताएगी पलवश आप ही। और थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी दुआएं, इतना प्यारी प्यारी एडवाइसेस देने का। पीछे से थोड़ा शोर शराबा आ रहा होगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा बेटा मोहम्मद बेटा जो है मेरे साथ ही स्टोर रूम में आ गए हैं, और ड्रॉज वगैरह निकल रही हैं इधर उधर। साबुन के इसने सारे वो बॉक्सेस से निकाल के साबुन नीचे गिराए हुए हैं, लेकिन मैंने अभी वॉइस ओवर करना है, मैं इसको कुछ नहीं कह रही क्योंकि फिर ये रोएगा और मेरा वॉइस ओवर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मुझे आज वीडियो भी अपलोड करनी है और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि भाई मेरी शेरनियों के लिए मैंने वीडियो तो लगानी होती है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इवन दो आजकल बहुत हेक्टिक रूटीन है, बहुत ज़्यादा। क्यों है वो भी बताऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप सबकी दुआएं रंग ला गई हैं। आप लोग मुझे इतनी दुआएं देते हो ना, वो अल्लाह ताला मुझे कहीं ना कहीं से नवाज ही देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे रब ने, अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे जितना नवाजा है, मैं उतना शुक्र अदा कर रही हूँ अपने रब ताला का। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबकी दुआओं का। आप सबको अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ दे। और फिर क्या करना है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जाना है, क्योंकि आपके कमेंट के बगैर ना
मेरी वीडियो इनकम्प्लीट है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मुझे ना उदासी सी हो जाती है आपके अगर कमेंट्स ना आए। और कुलज़म का कल कमेंट नहीं आया था, मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, आज आ गया और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैं रिप्लाई भी देती हूँ, हाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे देरी हो जाती है, क्योंकि आपको बताया ना अब पलवश आपी की रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है और वो थोड़ी सी बिज़ी हो गई है तो फिर इस वजह से ना, तो बट एनी हाउ आप लोगों के वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। वीडियोस में कोई गैप नहीं आएगा, जैसे आ रही हैं वैसे ही आती रहेंगी। एक दिन बाद मैं वीडियो लगाती हूँ वैसे ही आपको एज इट इज़ आती जाएंगी। और बस आप लोगों ने इसी तरह दुआओं में साथ देना है और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं अगली वीडियो और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइज स्पेशल आप लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी क्यूरियस पहले भी आई हुई थी कि पलवश आपी जिनके पास ऑर्गेनाइजर्स नहीं होते, मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजर्स दिखाए थे ना कि वो क्या करें। मैंने कहा भाई आज मैं बताती हूँ कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने। मेरे पास ये डब्बे पड़े हुए थे, मैंने एक बड़ा बॉक्स लिया, वो मेरे कपड़ों का था। उसके अंदर मैंने एक में सारी रिंग्स रख दी हैं, एक में सारे कड़े, एक में सारे ये। अच्छा, रिंग्स मैंने ऐसे रखी, मैंने कहा अच्छी नहीं लग रही। मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की, मैंने कहा नहीं मेरी बहनों का फ़ायदा हो जाए। आज मैंने सारी ज्वेलरी, अच्छा ये सारी ज्वेलरी तो नहीं थी, ये टेम्परेरी वाली जो होती है ना, जो हम बस ऐसे ही पहन रहे होते हैं। मैंने कहा चलो इसको ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखा देती हूँ। गोल्ड ज्वेलरी नहीं थी, वो मेरी अलग पड़ी होती है। अब मेरे पास कोई फोम नहीं था, कोई थर्मोकोल शीट नहीं थी। मैंने क्या किया, जो कागज़ नहीं होता कैलेंडर का, मैंने उसको राउंड करके और इस तरह वो मैंने देखे रिंग्स की ऑर्गेनाइज़र बना दिया। उसमें मैंने इस तरीके से राउंड करके उसको लंबा लंबा कट करके ऐड कर दिया और उसमें रिंग्स, मैंने कहा रिंग्स इस तरह नज़र आएंगी ना तो आपको पता चलेगा किस ड्रेस के साथ आपने कौन सी रिंग पहननी है। वैसे वो पड़ी रहेंगी, वो समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी रिंग कहाँ पे पड़ी है, फिर वही चक्कर के ढूंढना पड़ेगा। तो ये मैंने अभी हाफ रिंग्स रखी हैं यहाँ पे। तो बस जी पलवश आपी इतनी मेहनत कर रही होती है आप लोगों के लिए, आप सबके लिए, आप सबकी दुआओं का ये नतीजा होता है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं जो मुझे इतना मजबूर कर देते हैं, जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं। मैं कहती हूँ नहीं भाई, मेरी ऐसी काफ़ी बहनें हैं जो इतनी चीज़ों में, जो अपने घरों में, जो एक कमरे में रह कर भी एक अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हैं। तो ये सब आपके लिए गिफ्ट है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पता चल रहा है कि अंदर कागज़ रखे हैं नहीं ना पता चल रहा। देखिए एक तरफ मैं सारे इयरिंग्स रख दूंगी, एक तरफ मैंने सारे ब्रेसलेट्स रख दी हैं, एक तरफ जो भी मेरे इयरिंग्स थी वो रख दूंगी। इस तरीके से 2 बॉक्सेस मैंने बनाए, क्योंकि मेरी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों को डेमो देना था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जानी थी, इसीलिए मैंने लिमिटेड चीज़ें जो है ऐड करके आपको एक आइडिया दे दी है। बस ये आइडिया दिया है ताकि मेरी वो बहनें जो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हम घर में DIY, क्योंकि मेरी जितनी वीडियोज़ है ना मैं DIY पे कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं आपको बाज़ार ले जाऊँ और बाज़ार से कहूँ ये ख़रीद लो तो वो ख़रीद लो, नहीं। अच्छा, ये मेरी बहुत ही प्यारी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज की, उसने उस टाइम पे मुझे दिया था, ये मैंने संभाल के रखा हुआ था। आप सब कहते हो आप ही पलवश आप चूड़ियाँ नहीं पहनती, देखो मेरा बेटा बहुत छोटा है। मैं पहले चूड़ियाँ, वैसे मुझे कभी भी शौक नहीं था पहनने का, मुझे चूड़ियाँ पहनने का बिल्कुल शौक नहीं था, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। हाँ कोई फंक्शन हो जाए तो उसमें वो अलग बात है, जैसे मेहंदी का कोई फंक्शन है तो उसमें वो चूड़ियाँ वगैरह, और मैंने अपनी शादी पे पहनी थी और इसके अलावा 1-2 फंक्शंस पे पहनी थी, दैट्स इट। और बस जी इस तरीके से ना मेरे पास ये चूड़ियों का ऑर्गेनाइजर पड़ा हुआ था। ये मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने मुझे BSc में दिया था, देखिए मैंने यूज़ ही नहीं किया, इस तरीके से पड़ा रहा। फिर मैं ले आई साथ, तो मेरे पास ही था, तो फिर मैंने ना कहा कि चलो आप लोगों की के लिए वीडियो तो शूट करनी है। और मैंने सोचा चलो मेरे पास अब जो भी चूड़ियाँ पड़ी हैं उसको मैं इसमें ऑर्गेनाइज ही कर देती हूँ। मैं कर ही रही हूँ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज, ताकि मुझे भी पता हो। मैं ना ऐसी चीज़ें इसलिए अभी यूज़ नहीं करती, मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी, और पता है जब बच्चा छोटा होता है, मैंने ड्रेसिंग टेबल भी खाली किया हुआ है, चीज़ें खाली की हुई हैं, ना मैं चूड़ियाँ इतनी पहनती हूँ, ना मैं रिंग पहन लेती हूँ, हाँ एक कड़ा पहन लेती हूँ, क्योंकि उसको लग जाती है, चोट भी लग सकती है। बच्चे हैं ना, तो बच्चे पता है उसके साथ चीज़ों के साथ, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे को चोट मेरी वजह से लग जाए। और उसको एक दफ़ा चूड़ी लगी भी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने तब से चूड़ियाँ पहनना छोड़ दी। हाँ वीडियो में फिर आप लोगों के लिए वीडियो जब बनानी होती है, जैसे ईद वगैरह पे फंक्शन पे कहीं जाना हो, फिर मैं पहन लेती हूँ करे वगैरह, ये इस तरह के ये मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि ये नहीं, इससे नहीं चोट लग सकती। तो बस मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। तो अगर ये भी आपको मिल सकता है किसी भी लोकल मार्केट से या दराज से, आप देख लें इस तरीके से चूड़ियाँ अपनी ऑर्गेनाइज़ करके एक जगह पे रख लें, साथ ही कड़े वगैरह, साथ ही ब्रेसलेट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें इस तरीके से बहुत ही खूबसूरती से, यानी मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें देखो, मैंने तो वो जो नहीं होते डिस्पोजेबल जो बॉक्सेस होते हैं, मैं तो उसमें भी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज शादी से पहले कर लिया करती थी। ये जो पाउचेस होते हैं ना, हमारे फैमिली में, हमारे घर में ना, मेरे जो है ना भाई बाहर गए थे, तो वो जब आए ना, तो जो होता है एयर लाइन के दौरान आपको वो मिलते हैं, पाउचेस मिलते हैं, तो वो उसमें पता नहीं क्या चीज़ थी, वो ऐसे उसके बैग में पड़े, मैंने निकाल लिया था, मैं वो ले आई, मैंने उसमें भी ज्वेलरी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर दी तो मैं तो इस तरीके से करती रहती हूँ, जो भी अब देखिए मैंने सेफ्टी पिन जो थी ना, सेफ्टी पिन्स, उसको ऑर्गेनाइज़ करना था। ये मेरे पास
चप्पू सा एक पड़ा हुआ था ऑर्गेनाइजर सा, पता नहीं इसमें क्या चीज़ थी, मुझे अब याद नहीं है। मैंने सारी सेफ्टी पिन्स को इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया। यार देखो, चीज़ों के लिए ना आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, यू शुड बी क्रिएटिव, बस ये एक चीज़ है, ये एक फार्मूला है। अगर तो आप क्रिएटिव हो ना, तो बस जी आपकी ज़िंदगी सुकून में आ गई है, क्योंकि आप फिर इधर उधर नहीं देखोगे, इधर उधर से आइडिया सर्च नहीं करोगे, भाई फ़लाँ ने ये पहन लिया तो असी भी यही पाना, फ़लाँ ने ए कर लेता तो असी भी यही करना, फ़लाँ ने ए खादा तो असी यही खाना। इस तरीके से आपकी अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारोगे कि दूसरों पे डिपेंडेंट हो के आप खुद इंडिपेंडेंट हो गए। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे देखे हैं, वो ना लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उनकी खुद ज़ात आहिस्ता आहिस्ता माइनस होती जाती है, वो मर जाते हैं अंदर से, लेकिन वो फ़ील नहीं करवाते किसी और को। तो इस वजह से ना बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़ात को पहचानो कि आपके अंदर भी टैलेंट है, आप भी टैलेंटेड हो, मत देखो दूसरों को। अपनी ज़ात को पहचान के अपनी रूह को जगाओ, अपने ज़मीर को जगाओ। पता नहीं क्या हो गया आजकल, हम लोग क्यों ऐसे हो गए हैं, मुझे भी समझ नहीं आती, बट एनी हाउ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबको अक्ल दे, ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी चूड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ कर दी थी और बहुत ही खूबसूरती से हो गया। मैंने कहा ये भी दिखा दूँ आपको। आज फुल वर्कशॉप ने किया। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में ना इंशाल्लाह मैं अपने ड्रेसेस भी दिखाऊंगी, वो जो स्टिच होकर आ गए हैं, मैंने अनस्टिच दिखाए थे ना पहले, वो माशाल्लाह से स्टिच होकर आ गए। इस वीडियो में दिखाने थे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी बन जानी थी, तो मैंने कहा नहीं भाई, अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और कुछ और ड्रेसेस मैं बहुत ही खूबसूरत समर ड्रेसेस लेकर आई हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस दफ़ा मैंने ना शॉपिंग कुछ ज़्यादा ही कर ली है, करनी नहीं थी बट कर ली, हो गई है, करनी नहीं थी, बाई चांस हो गई है इस दफ़ा, बट कोई नहीं, अगर हो गई है तो किस्मत में था तो हुई है ना। और अल्लाह ताला ने, मैंने कहा लिखा हुआ था, तो वो ड्रेसेस मैं पहनूंगी ना इंशाल्लाह। तो बस जी इंशाल्लाह दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और प्यारी सी दुआ देकर जाना है, और कमेंट भी करके जाना है, सब्सक्राइब भी करके जाना है, लाइक भी करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।